वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास, बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल की। बट उससे पहले एक एग्जांपल लेके चलूंगा, पहले एग्जांपल समझो। देखो, दो पर्सन है, एक है ए पर्सन, दूसरा है बी पर्सन। दोनों में एक कॉमन बात क्या है कि दोनों ही प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने अपने बिजनेस से। ये प्रॉफिट कमा रहा है 50,000 रुपए, पर्सन बी है ये भी प्रॉफिट ही कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 50,000 रुपए। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसने कैपिटल लगाई थी 3 लाख रुपए। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने 3 लाख रुपए लगाए और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसने कैपिटल लगाए 5 लाख रुपए। अब सवाल बस आपसे इतना है कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए ए ने ज्यादा दिमाग लगाया या बी ने? अकाउंट्स की लैंग्वेज में पूछे तो जो गुडविल है वो ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है? अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू का, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू देखी जाए तो ए ने कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, यानी यहां पर ए की गुडविल ज्यादा है। सो बेसिकली ये मेथड इंडिकेट करता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू को, कैपिटलाइजेशन मेथड को। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल आप दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही इजी मेथड है। दोनों में ही जो पहला फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप निकालोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो फॉर्मूले आएंगे, पहले समझ लो। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर सुपर प्रॉफिट मेथड में डायरेक्टली गुडविल निकलेगी, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला सबको याद भी हो गया होगा। यहां पर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यहां पर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। बस यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी जो हमने यहां से कैलकुलेट की वो, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ऑलरेडी कितनी कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में वो। तो माइनस कर देते हैं तो आपका गुडविल निकलता है। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ही। तो एक बार ये जरा यार अच्छे से समझ लो, पहले इसके क्वेश्चन करेंगे देन सुपर प्रॉफिट पे आते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा ही क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ध्यान रखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। पहला मेथड हमेशा ये लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। देन गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी जो यहां कैलकुलेट की वो, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो समझ लो, कैपिटल बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है, तो कैपिटल कैसे आएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। या फिर बाई चांस किसी क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन है तो नेट एसेट्स को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। आसान है, बिल्कुल सिंपल है। यहां देखो, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, फर्म अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 15%। क्या आप सभी लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकते हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू पहला स्टेप यही था। कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अभी देखो, एवरेज प्रॉफिट गिवन है पहली ही लाइन में 3 लाख और 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास यहां पर दे रखा है 15%, ठीक है। 15 दूनी 30 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख, ठीक है। अभी हमारे पास एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, तो हम क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो कैपिटल आती है, या फिर कह सकते हो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां देखोगे एसेट्स गिवन है हमारे पास 17 लाख, लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है 2 लाख, तो जो हमारे बिजनेस की कैपिटल आई वो आई 15 लाख, ठीक है। अभी क्या आप गुडविल निकाल सकते हो? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखिए, माइनस करना है जो ऑलरेडी कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है वो। सो हमारे बिजनेस की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई वो आई 20 लाख रुपए, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस कैपिटल लगा रखी है 15 लाख रुपए बिजनेस में, यानी 5 लाख रुपए हमारी क्या आ गई? गुडविल। अब जो ए और बी वाला एग्जांपल दिया था ना, वो थोड़ा बहुत यहां और ज्यादा समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बढ़ते हैं आगे। यहां देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, 28 क्वेश्चन देख लीजिए। पुनीत और तरुण दो पार्टनर है, रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं। दोनों की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख ईच, यानी 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख।
करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। अच्छी बात यह है दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है। चलो मुझे ये बता दो कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना हो गया। ठीक है, जितना दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड बता सकते हो आप लोग कितना होगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख ईच, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, दो ही पार्टनर है तो 2.5 लाख ईच हो गया, प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस है तो करंट अकाउंट भी तो पार्टनर का ही है, उनकी कैपिटल ही कहलाती है। जब फिक्स्ड कैपिटल होती है बस तो करंट अकाउंट अलग से आ जाता है हमारे पास, सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में हो जाती है। तो करंट अकाउंट कितना है 30 प्लस 20, 30,000 ये 20,000 ये, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो 5,50,000। पहली चीज समझ में आनी चाहिए सबको, दी फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके। एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 साल से, कितना है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 लाख। एक काम करो यार, पहले हमें फॉर्मूला लगाना है हमेशा कैपिटलाइज्ड वैल्यू को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें खैर गिवन है, कितना दे रखा है 1 लाख, इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न भी 10% दे ही रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 10 लाख। ठीक है, अभी क्या आप गुडविल निकाल सकते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल चुके हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 5,50,000। 10 लाख में से 550 माइनस करोगे तो 4,50,000 विल बी द गुडविल ऑफ फर्म। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी लोग बढ़ेंगे आगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है बहुत सारे। यहां देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर। यार इस बार क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पिछले 5 साल का प्रॉफिट है तो ये तो निकाल ही सकते हो। 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। यहां देखो कैलकुलेटर से कर देता हूं मैं, 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 और प्लस हमारे पास 59, तो ये आ रहा है 2,61,000। 2,61,000 को 5 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो 52,200। एक बार 261 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 52,200। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%। एक काम कर लेते हैं यार, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। एवरेज प्रॉफिट 52,200 इंटू 100 अपॉन रेट 20, 52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 2,61,000। 2,61,000। अभी क्या गुडविल का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, गुडविल इक्वल्स टू, बेटा हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखा करो यार, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 2,61,000 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां देखो नेट एसेट्स, और मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स को ही हम क्या मान के चलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां देख लो नेट एसेट्स, यही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, याद रखिएगा। ठीक है, सो नेट एसेट्स हमारे पास कितनी है 2 लाख, तो 261 में से 2 लाख माइनस करोगे 61,000 विल बी दी गुडविल ऑफ द फर्म। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बढ़ दीजिए आगे और पढ़ो क्वेश्चन जरा पढ़ो। 30 क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आ ही गया, चलो सॉल्व भी करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यू एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज एसेट्स दे रखी हैं, लाइबिलिटीज दे रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। एवरेज प्रॉफिट का यहां कोई रोल नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ सुपर प्रॉफिट से। एक काम कर दो यार मेरे साथ सभी लोग, क्या सब लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो? आप ये मत सोचना सर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों, बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड याद करो, पहले नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, फिर एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे आता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद फिर गुडविल आती थी। ठीक है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बता देता हूं, कैपिटल इंटू
रेट अपॉन 100। मैं निकाल रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि हम चाहते हैं पहले सुपर प्रॉफिट निकालना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो गया, उसके बाद सुपर प्रॉफिट, गुडविल, हाँ एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो। 40 में से अगर आप 8 माइनस करते हो 32,80,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है 10%, तो ये आ गया 3,28,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऊपर हमारे पास गिवन था 4 लाख माइनस 3,28,000, तो ये 4 लाख में से 328 अगर आप माइनस करते हो तो 72,000 क्या आया सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट में दो होता है, पहला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यहां भी लिया हमने 10%, तो ये आ गया 7,20,000। ठीक है, पहली चीज। दूसरा मेथड देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, वो भी कितना 3 ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या आपको गुडविल का फॉर्मूला पता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ी वही सेम। तो सुपर प्रॉफिट तो हम निकाल चुके थे 72,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 72,000 इंटू 3 कर देते हैं तो 216। और बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, कभी ये मत बोलना कि सर क्या तीनों मेथडों से गुडविल सेम निकलती है, ना भाई, ये इकोनॉमिक्स का नेट इनकम नहीं है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तीनों से सेम निकले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग निकलती है। यहां देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से 7,20,000 और सिंपल सुपर प्रॉफिट से 2,16,000। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास यार, पढ़ो। 1 अप्रैल 2018 के दिन एसेट्स दे रखी हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉक, मेरे भाई तो टोटल एसेट्स कितनी हो गई, क्योंकि स्टॉक तो हटा रखा है, तो टोटल स्टॉक हुई 1,20,000 टोटल एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज है, अच्छा करंट लाइबिलिटीज भी रखी है, तो मुझे यही बता दो कैपिटल कितनी, टोटल 1,20,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी है, तो 1,10,000 क्या हो गई कैपिटल। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है, गुडविल ऑफ द वन इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज। ये लो भाई साहब, सुपर प्रॉफिट मेथड से दे भी रखा है। अच्छा, ये जो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है, देख लो, हम बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम सॉल्व भी कर देते हैं। यहां देखो, सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले यहां कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल दे रखा था हमारे पास 1,10,000, सो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 8%, ये आ जाएगा 8800। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, गुडविल का फॉर्मूला भी लगा लो यार, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट गुडविल हमें गिवन थी 60,000 इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर परचेज, सो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, डिवाइड करोगे 64 से तो 15,000। इसके अलावा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 15,000 हम निकाल चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट हम ऊपर निकाल चुके थे 8800। ये इस साइड जाएगा, प्लस होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 15 प्लस 8 होता है 23,800। ये लो, क्वेश्चन किसी भी मेथड का आ जाए, बीच में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, आसानी से बस क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करना है। चलो भाई आगे बढ़ो, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग सभी लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यार आसान है, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला तो हम सबको पता है कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस फॉर्मूला सिर्फ इतना है। बट ये जो बाकी की कहानी दे रखी है, सुपर प्रॉफिट मेथड सबको निकालना आता है। सुपर प्रॉफिट पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अच्छा देन एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, अगर एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो तो वो भी निकालना आना चाहिए। देन नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन गुडविल का फॉर्मूला। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। नहीं आता है निकालना, प्रीवियस क्लास देख लो, बड़ा सिंपल मेथड है। चलो यहां देखो, राजा ब्रदर्स एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है?
क्योंकि सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल तो जस्ट अभी पढ़ी हमने, कैपिटल ऑफ 2 लाख इनटू रेट इज 10%, यानी 10 अपॉन 100। 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है, अभी क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऊपर ही हमें दे रखा है 30,000, माइनस हमने निकाल चुका है नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, ये आ गया आपके पास 10,000 सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के बारे में पढ़ो, क्या लिखा है? यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखना कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 10,000, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो ये आ जाता है हमारे पास 10,000 इंटू 10 करोगे 1 लाख विल बी द गुडविल। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी बच्चे आ जाइए आगे, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हुए। यहां देखो, राजन रजनी दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 150, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। अगेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। देखो नॉर्मल प्रॉफिट फिर से निकाल लो। कैपिटल 3 और 2 कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के? 5 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 5 दूनी 10, यानी कि 1 लाख आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था? बिल्कुल यार, 1,50,000 रीड भी किया था मैंने, अर्नड प्रॉफिट हो। सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 150 माइनस ये आया था हमारे पास 1 लाख, माइनस करने पे 50,000। ठीक है, क्या आया? सुपर प्रॉफिट। गुडविल किससे निकालना है बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आया 50,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में गिवन है 20%। तो 5 और ये आ जाएगा आपका 2,50,000 विल बी दी आंसर। ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं बुक में, जितने हैं मैक्सिमम पॉसिबल हैं, जितने भी वो मैं करवा रहा हूं आपको। 12th क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, बस मेरे ख्याल से ये 37 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, यही करवाऊंगा अभी मैं आपको। देखो जरा, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। सारे ही मेथड इसके अंदर आ गए। अगर मैं आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड दे दूं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो पढ़ो, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस पिछले 3 साल का दे रखा है। ठीक है, 3 साल का दे रखा है, तो मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकाल देता हूं। ठीक है, क्या क्या है पढ़ो। पहला 2 लाख प्लस 180 प्लस 160, 3 साल का है, 3 से डिवाइड करोगे, 2 1 3 1 4 और 8 और 6 14, तो कितना आएगा? 5,40,000। 5,40,000 डिवाइड बाय 3, यार चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। 3,80,000 प्लस 1,60,000, हाँ बिल्कुल 5,40,000 3 से डिवाइड कर दोगे 1,80,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब एक काम करो यार, कैपिटल दे रखी है क्या? अरे कैपिटल नहीं बेटा, एक चीज और, रिमनरेशन दे रखी है, सैलरी दे रखी है, एडजस्टमेंट कोई होती है वो जरूर माइनस करोगे। 1 लाख रुपए माइनस करो, सही एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट होती है वो जरूर लिया करो। अब एक काम करो, एसेट्स दे रखी हैं 7 लाख, वेयर इज पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। कैपिटल साफ स्पष्ट दे रखी है 6 लाख, 6 प्लस 1 करोगे 7 लाख, टोटल एसेट्स भी 7 लाख, कोई इशू नहीं है। एक काम करो, क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट पता है क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। सो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल है 6 लाख इंटू रेट है 10%, तो ये आ गया अपने पास 60,000। सुपर प्रॉफिट निकालना आता है क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम यहां 80,000 निकाल चुके हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया 60,000। अगर तुम यहां तक कैलकुलेट कर चुके हो मेरे भाई तो कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन में सब हो जाएगा सॉल्व। यहां देखो पहले का आंसर 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सो गुडविल इक्वल्स टू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास 80,000। सो पहले का आंसर 2,40,000।
दूसरे का आंसर देखो क्या लिखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, ये लो 20,000, कितना आ गया 60,000। अभी तीसरा क्या है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा। तीसरा गुडविल पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट होता है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके थे 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट दे रखा था यार क्वेश्चन में, कहां दे रखा था, रीड करो जल्दी से, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है 10%। तो ये आ गया 20,000, 2 लाख, ठीक है। एक चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें सबसे पहले निकाली जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता है कैसे आती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 इंटू 100 अपॉन रेट, तो ये आ गया 8 लाख। और गुडविल निकाली जाती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी 8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख, तो 8 लाख में से 6 लाख घटाओगे 2 लाख रुपए। कहीं कोई डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछोगे, बेहिचक बेझिझक पूछोगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन यार अलग है, एक क्वेश्चन और है, देख लो, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। मेन पॉइंट करवा देता हूं मैं। रोहित हार्दिक पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, फिर सूर्य आया नया पार्टनर 1/3 शेयर। गुडविल कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। अच्छी बात है कि सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड ही है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। एक काम करो यार, क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल 6 लाख इंटू 12%, 12 6 72, 7,20,000 नहीं 72,000 आएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, एवरेज प्रॉफिट सॉर्ट ढूंढ लो। एवरेज ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये एसेट्स हो गई, ये लायबिलिटी हो गई। बेटा ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी होना चाहिए ये 60,000, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो ये दे रखा है आपको, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है यार। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 90,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, सो 9 और 8 होता है 17, यानी 1 लाख, तो 2,70,000 अपॉन 3। एक बार प्लस माइनस कर लेता हूं मैं, 90,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, तो 270 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 90 माइनस 72, तो ये हो जाएगा आपका 18,000। अब देखो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट आ गया, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सॉल्व आपको करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर इस क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फिलहाल आज की क्लास में यार इतना ही। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई, बाकी ये मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, कहीं कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, तो आपका क्या नाम है, कौन से स्कूल से आप हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।